पंजाब के लुधियाना में मशहूर गायक सतिंदर सरताज के शो में एंट्री को लेकर जमकर बवाल हुआ। भारी भीड़ को काबू में करने के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग उससे भी उलझ गए और इस बीच एक इंस्पेक्टर ने एक युवक के साथ मारपीट भी वहां की। वीडियो में देख सकते हैं कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट पर लोगों की पुलिस के साथ बहस हो रही है। भारी भीड़ को देखते हुए शो में एंट्री बंद कर दी गई, लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं है। एंट्री बंद होते ही गेट पर मौजूद सैकड़ों लोग भड़क उठे। जैसे ही बाउंसरों ने लोगों को वापस भेजना शुरू किया, वहां पर हंगामा शुरू हो गया। कई लोग जबरन अंदर घुसने लगे, जिसके चलते मौके पर तैनात पुलिस टीम को दखल देना पड़ा। इसी दौरान लोगों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। भीड़ को काबू करने के दौरान ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर ने एक व्यक्ति को पीट दिया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और कुछ देर तक तनाव जैसे हालात रहे। बाद में पुलिस ने भीड़ को वहां से हटाकर हालात काबू में किया। पुलिस और लोगों के बीच झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब खबर यूपी के मऊ से है, जहां एक हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन ड्राइवर को गंभीर चोट आई है। ये सुनसान सी दिखने वाली सड़क है मऊ जिले के सरायल खसी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले ठाकुरमनपुर गांव की। पूरी तरह से सन्नाटा। अचानक इस सड़क पर पूरी स्पीड में एक ट्रैक्टर आता है और सीधे गली के मोड़ पर बने घर की दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। गनीमत ये रही कि ट्रैक्टर का ड्राइवर शुभम यादव टक्कर लगते ही नीचे गिर पड़ा और उसकी जान बच गई। हालांकि इस दुर्घटना में उसे गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शुभम ट्रैक्टर पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिस वजह से यह हादसा हुआ। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के वाराणसी में बड़ी और महंगी गाड़ियों पर विधायक लिखवाकर रसूख दिखाने वालों को पुलिस ने आईना दिखा दिया। पुलिस ने ऐसे वाहनों को सीज कर दिया। साथ ही शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाने वालों पर भी शिकंजा कसा है। ये महाशय अपनी कार पर विधायक के पास का स्टिकर लगाकर वाराणसी की गलियों में रौब झाड़ते फिर रहे थे। जब पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका तो कोई जवाब देते नहीं बना। क्यों लगा लिए? आपको कौन सा अधिकार है विधायक का? अब जरा इन साहब से मिली। भौकाल टाइट करने के लिए इन्होंने भी विधायक के पास का स्टिकर लगा रखा। इतना ही नहीं, कार के शीशे पर ब्लैक फिल्म भी लगा रखी थी, जिसे पुलिस ने बड़ी बेअदबी से ड्राइवर के सामने ही उतरवा दिया। वो तो विधायक लिख करके आप कहाँ चल रहे हैं? अरे आपने काली फिल्म लगा रखी है। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को सीज कर दिया है। इसके अलावा पास में मौजूद एक अस्पताल प्रबंधन और दूसरे दुकानदारों को भी बेतरतीब गाड़ी खड़ी करने को लेकर चेतावनी दी गई है। ट्रेन में शाओमी SU7 इलेक्ट्रिक कार में आग लगने से एक ड्राइवर की मौत हो गई। शाओमी कार की दूसरे कार से टक्कर के बाद यह हादसा हुआ और इस घटना के बाद शाओमी के शेयर 9% तक गिर गए। हाईवे पर धू धू कर जलती इस कार का मंजर बेहद खौफनाक है। कुछ लोग मक्कों से कार का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आग तेजी से धधक रही है। इसने अपनी चपेट में पूरी कार को ले लिया है। कुछ लोग अभी भी लात और मक्के मारकर कार का शीशा तोड़ने में लगे हैं। दरअसल कार का ड्राइवर आग लगने के बाद कार के अंदर ही फंस गया। कार का गेट भी तोड़ने की कोशिश नाकाम रही। दरअसल आग लगने के बाद दरवाजे लॉक हो गए और ड्राइवर अंदर ही फंसा रह गया। हादसे में कार ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। शाओमी SU7 इलेक्ट्रिक कार भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। इस घटना के बाद शाओमी के शेयर करीब 9% तक गिर गए। इस घटना के बाद शाओमी के शेयर करीब 9% तक गिर गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुस्लिम समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए। ईदगाह में नई कमेटी को चार्ज देने के नाम पर जमकर बवाल वहां पर हुआ। हालात यहां तक पहुंच गए कि भारी संख्या में पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने सख्ती दिखाई और कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। और पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची तो मोमन ईदगाह में पुरानी कमेटी के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ईदगाह के गेट पर ही नारेबाजी होने लगी।
पुरानी कमेटी के लोग पुलिस से ही भिड़ गए। पुलिस ने जब उन्हें खींचकर ले जाना चाहा तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। ईदगाह के सामने काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। नई कमेटी और पुरानी कमेटी के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए पुरानी कमेटी के लोगों को घसीटते हुए गाड़ी में बैठा लिया। एक एक करके पुरानी कमेटी के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली। हंगामे के बाद पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। दरअसल वक्फ बोर्ड के आदेश पर पुरानी कमेटी का कार्यकाल खत्म होने के बाद नई कमेटी को चार्ज दिया जाना था। पुरानी कमेटी के लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस बुला ली गई। बाद में नई कमेटी को ताला तोड़कर चार्ज सौंप दिया गया। यूपी के झांसी में पति पत्नी और वो के चक्कर में चौथा शख्स फंस गया। महिला के पति ने प्रेमी होने के शक में उसे बुरी तरीके से पीट दिया, जबकि महिला का प्रेमी दूसरे रास्ते से वहां से फरार हो गया था। झांसी के मऊरानीपुर में एक शख्स को शादीशुदा महिला के प्रेमी की मदद करना भारी पड़ गया। महिला के पति और परिजन जब प्रेमी को नहीं पकड़ पाए तो उनके मददगार को स्टील की पाइप से बुरी तरह पीटा। 6-7-8 लोगों ने बहुत बेरहमी से मारा। यहाँ हाथ पैर भी और सर जो पूरी सेट फाड़ दी इन्होंने, वो पूरी लथपथ हो गई। खून से पानी डाला, ये दूसरे पानी डाल दिया। सर बहुत बेरहमी से मारा। दरअसल महिला जिस होटल में अपने प्रेमी से मिलने आई थी, उस होटल में उसका पड़ोसी सोनू भी बैठा था। निकलते समय महिला ने अपने पड़ोसी से मदद मांगी कि उसके प्रेमी को सकुशल बाहर निकाल दे। युवक ने महिला के प्रेमी को तो सुरक्षित बाहर निकाल दिया, लेकिन खुद फंस गया। इन्होंने खुद देख लिया कि हम दोनों साथ में हैं। इन्होंने देख लिया हम दोनों साथ में, और जे भागी और वो लड़का भागा। उन्होंने खुद कहा इस बात को, तो मेरे साथ खिलावा का लड़का था और उसका मेरे पास नंबर नहीं है। वो मेरे को फोन लगाता था, मैं उसी के साथ थी, ये नहीं थे मेरे साथ। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के बीच सीटों का ऐलान 1 या 2 दिन में हो सकता है। दिल्ली से पटना लौटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। जिंदाबाद के नारे लगे तो तेजस्वी भी जोश में आ गए। महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर साफ कर दिया कि सब कुछ ठीक है और जल्द ही ऐलान हो जाएगा। ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। वहीं वीआईपी के मुकेश सहनी के रुख से महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा। सहनी भले ही तेजस्वी के साथ ही पटना लौटे हों, लेकिन उनका बयान कुछ और ही इशारा कर रहा है। नाराजगी नहीं है गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया। सब ओके, सब। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में तेजस्वी की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात हुई। हालांकि खबर ये भी है कि दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर सहमति बन गई है। इसके मुताबिक आरजेडी को 135 सीट और कांग्रेस को 60 सीटें मिल सकती हैं। यानी आरजेडी और कांग्रेस में अब कोई पेच नहीं फंसा है। जाहिर है सबकी नजरें महागठबंधन में सीटों के ऐलान पर टिकी है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मच गया है। समस्तीपुर में संभावित उम्मीदवार को जब टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की और प्रशांत किशोर का पुतला फूंका। समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जनसुराज पार्टी के दफ्तर में घुसकर खूब तोड़फोड़ मचाई। नाराज समर्थकों ने पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर के पोस्टर भी फाड़ दिए। पार्टी दफ्तर में कोई भी पोस्टर साबुत नहीं बचा। यहां तक कि प्रशांत किशोर की तस्वीर को चप्पलों से पीटा गया। कार्यकर्ता जमकर हंगामा करते रहे। इस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर कभी भी नहीं जीत सकता है बिहार को, क्योंकि वो एक धोखेबाज नेता है। आज उसने साबित कर दिया, जिसको 3 साल से हम लोग को घुमाया फिराया, हमने उसके लिए इतना मेहनत किया और वो पैसे के बदौलत दूसरे को टिकट दिया। दरअसल वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से लोगों को डॉक्टर गोविंद कुमार को टिकट मिलने की उम्मीद थी। गोविंद कुमार इसके लिए तैयारी भी कर रहे थे,
लेकिन पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया। इसी बात से नाराज समर्थकों ने दफ्तर में ही हंगामा काटना शुरू कर दिया। वहीं उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में भी प्रशांत किशोर का पुतला और पोस्टर बैनर जलाया गया। यानी जन सुराज पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर हो रहे विरोध ने पार्टी की अंदरूनी खींचतान को उजागर कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।